नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमारे कांग्रेस पार्टी के मऊ सदर असम्बली हल्के से उम्मीदवार के तौर पे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने इन्हें टिकट देकर एतमाद जाहिर किया है, भरोसा किया है कि मऊ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनाया है माधवेंद्र बहादुर सिंह, जो मोहताज तारुफ नहीं है, सारे लोग इनको जानते हैं। सुरेश बहादुर सिंह जो कांग्रेस पार्टी के साबिक ज़िला सदर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक नायब सदर सुरेश बहादुर सिंह के साहबजादे हैं। इनको कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। तो आइए हम सीधे आपको जोड़ते हैं माधवेंद्र बहादुर सिंह से। सबसे पहले माधवेंद्र बहादुर उर्फ सोनू सिंह साहब जी, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है कि आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, देखिए, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और मुझ पर भरोसा जताया है। तो मुझे भी बुला करके टिकट मिलने के बाद मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी लल्लू जी के यहाँ गया तो उन्होंने प्रियंका जी का एक संदेश दिया जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में आप लोगों के क्षेत्र में हम लोग प्रत्याशी बना के भेजे हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ जा कर के आपको जनसेवा करना है और जितने भी प्रत्याशी बने हैं उनका भाव जनसेवा का होना चाहिए। और जो दूसरी बात है वो बात ये बताई गई कि आपको जो बताना है वहाँ जा कर के वो ये कहना है कि जो कांग्रेस ने प्रतिज्ञाओं के साथ अपना वो बनाया है कि हम इसके साथ बाउंस बैक होंगे। जो उनकी प्रतिज्ञाएं हैं, प्रियंका जी ने जो प्रतिज्ञाएं बनाई हैं, उनको उनकी वचनबद्धता के बारे में लोगों से बात करनी है और बताना है। और आप भी जानते हैं कि जो वचन आए हैं हमारे कांग्रेस के, उसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में बात किया गया है और बात करने के साथ साथ उसका कार्यान्वयन भी कर दिया गया। क्योंकि आप देखेंगे कि जो टिकट की घोषणा हुई है तो उसमें प्रियंका जी ने कहा था कि हम 40% महिलाओं की भूमिका को लाएंगे और पहला चीज उन्होंने उतार दिया, इसका कार्यान्वयन किया। इसके लिए उनका हार्दिक आभार। पूरे विश्व और देश की आबादी का आधा हिस्सा हमारे महिलाओं का हिस्सा है। तो इस पे कभी काम नहीं होता था, बातें होती थी, लेकिन पहली बार इसका कार्यान्वयन हुआ। इसके लिए हार्दिक आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 88-89 के बाद से कांग्रेस इक़्तिदार में नहीं आई और कांग्रेस मुसलसल जवाल पजीर रही। ऐसे सूरत हाल में आपको मऊ से उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या उम्मीद करें कांग्रेस पार्टी की कामयाबी मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। और मैं बताना चाहूँगा, मैं पूरे स्टेट की, पूरे प्रदेश की बात अगर अलग करके देखी जाए और जनपद मऊ की बात देखी जाए तो जब इसकी शुरुआती दौर को आप देखेंगे तो इसने जो दौर शुरू किया वो कांग्रेस का ही दौर था और कांग्रेस के शासन में मऊ को जिला और जनपद बनाया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि उस 10 सालों में जो कल्पनाथ राय जी का समय रहा, कांग्रेस पार्टी का समय रहा, उसमें मऊ जनपद का क्या विकास हुआ, किस किस ढांचाओं को मऊ में खड़ा किया गया। और आप इस बात से बिल्कुल ताल्लुकात रखते होंगे कि जिस तरह से मऊ को सजाया गया उस तरह से अगल बगल के जनपदों को आप उसके मुतालिक देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के विकास को अधिक पाएंगे। बेशक कल्पनाथ राय ने यहाँ पे तरक्की और डेवलपमेंट के काम किए हैं, लेकिन कल्पनाथ राय के रहते हुए भी मऊ असम्बली का जो आप देखेंगे तो मऊ असम्बली में काफ़ी अरसा हो गया। नोमानी साहब एक ऐसे उम्मीदवार थे कांग्रेस के जिन्होंने अच्छी खासी पोजीशन बनाई थी, वोट पाए थे, लेकिन वो जीत नहीं सके थे। उसके बाद से गोपाल निषाद, आपने देखा सीमा परवीन और बहुत सारे महेंद्र सिंह जैसे लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा और 10,000 की पोजीशन को क्रॉस नहीं कर पाए। ऐसे में आप मुख्तार अंसारी एक बड़ा चेहरा है, वहीं पे दूसरी तरफ बीजेपी से कैंडिडेट होंगे, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये क्रम चल रहा है चुनाव का, अभी तो हम लोग प्रत्याशी घोषित होकर के आ गए, लेकिन जो हमारी तैयारी थी वो पिछले 17-18 महीनों की थी। और मैं बता देना चाहूँगा कि मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बुलाया गया था और मेरे जैसे 45 कैडेट्स को बुलाया गया था और कहा गया था कि आप लोग जा करके क्षेत्र में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रभार जो मिलने जा रहा है
गांधी जी का था। तो उसके बाद हम लोगों ने क्षेत्र में काम 18 महीनों से शुरू किया। शुरू के दौर में हम लोगों ने जो संगठन बनाए, तो संगठन बनाने के बाद फिर हम लोग निचले स्तर तक संगठन बनाए। उसके बाद जो समय बचा उसमें हम लोगों ने न्याय पंचायत के जो संगठन बनाए थे उनके माध्यम से लोगों को बुला करके और एक छोटी छोटी सभाओं को कराने का काम किया। उन सभाओं को कराने के लिए हम लोग गांव-गांव, चौपाल, दरवाजे, चौखट सबके यहाँ पहुँच करके जा करके कहते थे कि आप इस मीटिंग में आइए। लोगों को कांग्रेस के बारे में बताया जाता था और कांग्रेस की विचारधाराओं के बारे में समझाया जाता था। ये क्रम लगभग हमको लगता है कि 17-18 महीनों से चल रहा है। इस वजह से मैं इस विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा, एक भी दरवाजा ऐसा नहीं होगा। मैंने कोशिश किया है हर दरवाजे तक पहुंचने के लिए। कांग्रेस, अगर मैं न पहुंचा हूं तो कांग्रेस का कोई ना कोई जरूर आदमी गया है उनके यहाँ। लेकिन मैं अपने संबंध से मैं देखता हूं कि दूसरी पार्टियों ने इस तरह से, मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी ने, किसी प्रत्याशी ने इस तरह से काम किया है जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 17-18 महीनों से काम किया है। इस वजह से मैं अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास संगठन की एक बहुत बड़ी फौज है जो हर ब्लॉकों में हो गई है, हर वार्डों में हो गई है। एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि अब लोगों का रुझान खास तरीके से माइनॉरिटी का वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। लेकिन आप माइनॉरिटी को अपने साथ जोड़ने में कितने कामयाब नजर आ रहे हैं? देखिए साहब, मैं तो यही कहूँगा कि मैं जो घूमा हूँ तो मुझको नज़र आया कि लोगों का मिजाज बदला हुआ है। ये डेमोक्रेसी है और हमारी मऊ जो है, मऊ का जो स्ट्रक्चर है वो कंपोजिट कल्चर का स्ट्रक्चर रहा है बराबर, मैं ये मानता हूँ। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मैं ये मानता हूँ कि जनता जनार्दन होती है और लोग ही मूल्यांकन करते हैं। वही बताते हैं कि आपकी अहमियत क्या है, आपको किस स्थान पे हमको रखना है। तो मुझे लगता है कि लोगों का मिजाज इन 2 दशकों में बदला है और वो लोग फिर से वापस जाना चाहते हैं, अपने पुराने घर में वापस होना चाहते हैं। और इस चीज़ को जोड़ने के लिए जो हम लोगों ने पहले से कार्यान्वयन किया है, कार्यक्रम किया है, लोगों के यहाँ पहुँचे हैं, तो इससे बहुत आसानी हो गई है। मुख्तार अंसारी को शिकस्त देने के लिए आपके पास कोई रणनीति या हिकमत अमली है? जी बिल्कुल साहब, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ तो मैं चाहता तो मैं दूसरी पार्टियों में भी जा कर के अपना मैनेजमेंट कर लिया होता। लेकिन पिछले 20 साल से हम लोग एक ही आइडियोलॉजी पे, एक विचारधारा पे काम करने के वजह से कांग्रेस से हमारा जो जुड़ाव है, पारिवारिक जुड़ाव है। और मैं इस वजह से जो पिछले 18 महीनों से संगठन में एक भावना से जो हम लोग काम किए हैं, तो लोगों का जो अटैचमेंट आया है और लोगों की जो फौज बनी है वो इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या है फौज की कि उसमें हम अगर न भी घूमे तो हमारे लोग हर गांव में, हर वार्डों में पहुंच चुके हैं और वहां काम हो रहा है हमारा। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत मजबूती से काम हो रहा है, इसके मुकाबले कोई काम नहीं कर पाएगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं मऊ असेंबली के नौजवानों को या आम वोटरों को? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो ये है साहब कि यहाँ जो मुद्दा है उसको भटका दिया जाता है। मुद्दा ये है यहाँ का 2 दशक से कि जनप्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र का जीतने के बाद जब लोगों के बीच में होता है और लोगों के बीच की दिनचर्या को जीने वाला होता है, तो वहाँ की समस्याएं आधी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो दिनचर्या में आपके शामिल रहते हैं। जो छोटे छोटे मामले हैं, मसलन ले लीजिए थाने का, डाक खाने का, एसडीएम साहब के यहाँ का, एसपी साहब के यहाँ का, डीएम के यहाँ का, तो इन सब छोटे छोटे मामलों को अगर कोई अप्रोच करने वाला है, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है और उनके साथ 10 कदम चलने वाला है, तो ये मामले बहुत छोटे बन जाते हैं। और यहाँ का जो मामला है वो विद्युत से संबंधित है, बिजली से संबंधित है और लोगों के अप्रोच का मामला है। मतलब वो उनके साथ थोड़ा सा वो कार्यालय तक पहुँचे और किसी भी जो जनहित का मुद्दा है उसके साथ वो चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि कभी मौजूद नहीं रहा मऊ में, इसलिए मैं मानता हूँ कि मऊ में अफसरशाही हावी रही।
मऊ बुनकर अक्सरिती इलाका है, बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पे बुनकरों के फ्लैट रेट जो थे वो ख़त्म कर दिए गए। और पिछली बार जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कांग्रेस ने बुनकरों के कर्ज माफ़ी की बात कही थी, लेकिन मऊ जैसे शहर में बुनकरों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब अगर मान लीजिए कि सरकार में हिस्सेदारी होती है कांग्रेस की, तो क्या बुनकरों को कुछ फ़ायदा होने वाला है? जी साहब, मैं बता देना चाहूँगा कि जो आप मामला बता रहे हैं इस पे हमारी पार्टी और सिर्फ हमारी पार्टी, हालांकि हमारे विधायक जरूर सदन में कम थे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी ने इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से सदन में उठाने का काम किया था। और सिर्फ यही पार्टी थी जो फ्लैट रेट के खिलाफ सदन में बहुत ही गंभीरता से इस मामले को ले करके और उसके लिए जो धरना प्रदर्शन भी किया लल्लू जी ने, कांग्रेस के लोगों ने भी किया। और हम भी ये बात समझते हैं चूँकि यहाँ के रहने के नाते कि जो मीटरिंग व्यवस्था है, मीटरों से हमको जो बिल देना पड़ता है, तो जब हमारे लिए इतना मुश्किल है बिल देना, तो मैं ये समझता हूँ कि जो बुनकर हैं वो मीटर से बिल नहीं दे सकते। इसको आपको महसूस करने की ज़रूरत है। और इन मानवीय संवेदनाओं को अगर कोई समझने का काम किया तो वो हमारी पार्टी समझने का काम की, और कोई करेगा भी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी है वही सदन में इस मुद्दे को उठा सकती है, दूसरी कोई पार्टी इसको छुएगा ही नहीं। बीजेपी की तरफ से यहाँ तक कि बार बार वज़ीर आज़म की तरफ से कांग्रेस पे हमले किए जा रहे हैं, राजीव गांधी पे हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में नफरत फैलाई जा रही है, तो आप बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन हम लोग भाईचारे को समझते हैं और कांग्रेस ने बराबर भाईचारे में विश्वास किया है, क्योंकि ये देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ की, और यहाँ का कल्चर भी कंपोजिट रहा है। तो और ये शाश्वत काल से चला आ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं समझता हूँ इससे छेड़छाड़ करने के अच्छा भी नहीं है। और कांग्रेस ही है जो कंपोजिट कल्चर को चला सकता है। भारत को चलाने के लिए यही एक ऐसी पार्टी है जो सक्षम है। मतलब आप कहना चाहते हैं कंपोजिट कल्चर का मतलब ये है कि प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देके आप बीजेपी को शिकस्त देंगे? बिल्कुल, भाईचारे को बढ़ावा देकर ही शिकस्त दिया जा सकता है। किसी से दुश्मनी कर और किसी के मजहब पे और वो हमारे मजहब पे हमला करे, हम उनके मजहब पे हमला करें, ये कोई मतलब थोड़ी ना है। वो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है जो इस विचारधारा के साथ चलती है, भाईचारे के साथ चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू।